हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो मेरे को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई और इन्फॉर्मेशन डालो फॉर न्यू बिगनर बाइकर्स के लिए। तो अभी हम इसी का पार्ट 2 लेके आए हैं। तो आइए अभी अंशुमन सर से बात करते हैं। हे गाइस, तो कैसे हैं आप? बढ़िया। तो इतने दिन से जो हमारा एक वीडियो जो चल रहा था इन्फॉर्मेशन फॉर न्यू बाइकर्स, तो उसका भी पार्ट 2 बनाने वाले हैं। तो अभी आप और कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। इन्फॉर्मेशन देखो, वैसे तो ये कोई पॉइंट लिस्ट नहीं है कि पॉइंट 1 ये करो, पॉइंट 2 ये करो। दर इज़ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को जानना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब आप यू थिंक ऑफ बिकमिंग अ राइडर, तो वी हैव टू थिंक कि एक राइडर होता क्या है। व्हाट इज़ अ राइडर? एक राइडर वो होता है जो अपना पैशन फॉलो करता है फॉर राइडिंग बाइक्स। तेज़ चलाना और साइड मार के निकल जाना उसको राइडिंग नहीं कहते हैं, जो विच इज़ अ ह्यूज मिसकॉन्सेप्शन इन टुडेज जनरेशन। और द फर्स्ट थिंग व्हेन यू डिसाइड टू बिकम अ राइडर इज़ टेक इनटू कंसिडरेशन योर सेफ्टी। मैंने पहले वीडियो में भी यही बोला था और अभी यही बोलूँगा कि बी सेफ एंड फॉलो ट्रैफिक रूल्स। प्लीज़ फॉलो ट्रैफिक रूल्स। आप लोग मैंने देखा है इन कटक, इन भुवनेश्वर, मैंने देखा है बहुत सारे लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, विच इज़ वाई उनको भी प्रॉब्लम होता है। और जो लोग जेन्युइनली हरी में होते हैं, जल्दी में होते हैं, उनको भी प्रॉब्लम होता है। जैसे कि आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जाम्पल। देयर इज़ अ 4-वे इंटरसेक्शन और जो सीधा लोग जाते हैं तो देयर इज़ अ लेन जो सीधा जाने के लिए होता है और देयर इज़ अ लेन जो राइट जाने के लिए होता है। राइट जाने वाला लेन इज़ ऑलवेज फ्री, तो वहाँ पे रुक के तो फ्री जाओगे, देयर इज़ नो स्टॉपिंग फॉर दैट। लेकिन लोग क्या करते हैं कि फ्री लेन में भी वो आगे चले जाके सीधा जाने के लिए वहाँ पे वेट कर जाते हैं। आई विल टेल यू, जस्ट थिंक अबाउट इट। तुम वहाँ पे रुक गए, तुमको देख के एक और रुक गया, तुम लोगों को देख के एक और रुक गया, तो वहाँ पे भीड़ हो गया। इमेजिन राइट नाउ एक एम्बुलेंस आ गया, जब तक रेड नहीं होता है तुम हट नहीं पाओगे और वो एम्बुलेंस जा नहीं पाएगा। और इतने में उस आदमी का कुछ हो गया, वो अंदर जो एम्बुलेंस में बैठा है उसका कुछ हो गया। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? द एम्बुलेंस ड्राइवर और द पीपल हु आर ब्लॉकिंग द रोड? थिंक अबाउट इट। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट ये सब ध्यान में रखना होता है, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना। दूसरी बात यह है कि जब आप सुबह बाइक निकालते हो, सबसे पहले द फर्स्ट थिंग टू डू इज नो योर बाइक। इट्स नॉट दैट कि सुबह उठा है, चड्डी बनियान डाल दिया और बाइक स्टार्ट किया, चले गए। नो योर बाइक इन द सेंस तुम्हारा बाइक कैसे मेंटेन हो रहा है, कैसे चल रहा है, तुम्हारा बाइक का कोई इंजन ऑयल लीक या ब्रेक ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, हेडलाइट काम कर रहा है कि नहीं, तुम्हारा फुट रेस्ट कैसा है, तुम्हारा मिरर्स है कि नहीं। विच इज़ अनदर थिंग विच आई नोटिस। यहाँ पे बहुत सारे लोग मिरर्स यूज़ नहीं करते हैं। इट इज़ गिवन देयर फॉर अ रीज़न। ठीक है, प्लीज़ यूज़ योर मिरर्स, ड्राइव सेफली एंड लुक, दोनों तरफ देखो। इसलिए देयर आर 2 मिरर्स। पहले एक मिरर हुआ करता था ऑन द राइट साइड, क्योंकि लेफ्ट साइड पे कोई ओवरटेक नहीं करता था। बट गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया है, कंसिडरिंग कि यहाँ पे लोग कैसे चलाते हैं। 2 वे मिरर होना चाहिए, 2 साइड पे मिरर होना चाहिए। दैट्स वाई 2 साइड पे मिरर मैंडेटरी है। और जब स्टार्ट करते हो आप बाइक सुबह, तो लेट द बाइक आइडल फॉर सम टाइम। स्टार्ट कर दो एंड उसके बाद लेट इट रन आइडल, 1-2 मिनट आइडल रन करो। उसके पीछे रीज़न है और लॉजिक ये है कि आप ज़रा सोचो कि सुबह आप उठते हो, एकदम सुबह उठते हो एंड देन सुबह उठने के बाद तो तुम जॉगिंग पे नहीं जाते ना। उठने के बाद आलसी तोड़ते हो, यू ब्रश योर टीथ एंड कुछ खाना वाना खाते हो, नहाते हो, उसके बाद यू बिकम एक्टिव। थिंक ऑफ योर बाइक लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो तुम्हारा बाइक जो है, थिंक अबाउट इट एन एक्सटेंशन ऑफ योर सेल्फ, नॉट ओनली योर बाइक, योर व्हीकल। थिंक अबाउट इट एन एक्सटेंशन ऑफ योर सेल्फ। तो जब शुरुआत करते हो
उसका इंजन वार्म अप होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप स्टार्ट करके निकल जाते हो तो आप ये ज़रा सोचो, ओके आई विल टेल यू द रीज़न फॉर दैट। आई होप तुम सब जानते हो कि हाउ अ इंजन वर्क्स, व्हाट इज़ अ पिस्टन इंजन, वो सिलेंडर्स कैसे फायर होता है, हाउ अ पिस्टन वर्क्स। तो जब एक पिस्टन काम करता है, जब यू स्टार्ट अ इंजन, तो देयर आर डिपेंड करता है कि कितना सिलेंडर का इंजन है, कितने लाइक जैसे कहता है सिंगल सिलेंडर, ट्विन सिलेंडर, 4 सिलेंडर, तो उस हिसाब से देयर आर पिस्टन्स दैट आर कंटिन्यूसली वर्किंग। ओके, जब आइडल होता है तो देयर आर पिस्टन्स वर्किंग लाइक दिस। ओके, जब तुम रेस करते हो इंजन तो वो एग्रेसिवली ऊपर नीचे होता है। तो इफ़ यू गाइज नोटिस, कभी कभी हमारे दोस्त बोलते हैं कि नया गाड़ी है ना तो ज़ोर चलाने से थोड़ा वाइब्रेशन होता है, थोड़ा इंजन रफ है। वो क्यों है, कभी सोचे हो आप लोग? नो, वो इसलिए रफ होता है क्योंकि वो जो इंजन का वो जो बोर है उसके अंदर जो पिस्टन ऊपर नीचे होता है, इट इज़ रबिंग, इट इज़ मेटल अगेंस्ट मेटल। ओके, तो वो मेटल जब बोर के अंदर, ये बोर है और ये पिस्टन है, राइट, वो पिस्टन जब बोर के अंदर ऊपर नीचे होता है, वो इट इज़ रबिंग अगेंस्ट योर इंजन, सो द इंजन पार्ट्स आर रबिंग अगेंस्ट वन अनदर। दैट इज़ वाई इंजन ऑयल इज़ इम्पॉर्टेंट। तो दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब इंजन के बारे में जानो, तभी जाके तुम एक अच्छा राइडर बन पाओगे, राइट। तो इसलिए जब वो इंजन आइडलिंग होता है तो इट वार्म्स अप। जब एक मेटल हीट होता है तो इट एक्सपैंड्स, बेसिक फिजिक्स, राइट। जब वो कोल्ड होता है तो वो पतला होता है, जब वो हीट होता है तो वो एक्सपैंड कर जाता है। तो वंस इट वार्म्स अप वो थोड़ा मोटा हो जाएगा, देन योर इंजन बिकम्स फ्री, वो आराम से चलने के लिए उसका कैपेसिटी बढ़ जाएगा। ओके, जब तुम शुरुआत से सुबह से स्टार्ट करके निकल जाते हो तो इट इज़ कम्प्लीटली कोल्ड, वो ब्रश करता है उस, विच इज़ वाई जब कोल्ड इंजन स्टार्ट होता है उसका वेयर एंड टेयर ज़्यादा रहता है। जब इंजन वार्म हो जाता है उसका वेयर एंड टेयर कम रहता है, और वो वेयर एंड टेयर कम करने के लिए इंजन ऑयल इज़ इम्पॉर्टेंट। इंजन ऑयल और उसके साथ जो स्पार्क प्लग्स होते हैं, दैट इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट। वो स्पार्क प्लग्स क्लीन होना होता है, तो वो तो हम कर नहीं सकते बिकॉज इट्स इंटरनल कंपोनेंट, तो वो सर्विसिंग चाहिए। तो दैट इज़ वाई जब आप बाइक लेते हो, कांस्टेंट सर्विसिंग, चेकअप, इंजन ऑयल चेंज, ब्रेक ऑयल चेंज, और नॉट ओनली द इंजन, आप जब बाइक रन करते हो इंजन के साथ जुड़ा हुआ है आपका स्प्रॉकेट, द थिंग दैट हेल्प्स द टायर्स मूविंग, तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट। तो थिंक अबाउट इट कि जब इंजन चलता रहता है तो हाउ डू इट प्रोवाइड्स पावर टू द टायर्स, बिकॉज देयर इज अ चेन जो घूमता है, राइट। वो चेन कांस्टेंट लुब्रिकेशन में रहना चाहिए, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ पार्ट विच इज कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ योर इंजन। तो वो उस जब जितना फ्री वो रहेगा इंजन का वेयर एंड टेयर उतना कम रहेगा, और तुम्हारा चेन स्प्रॉकेट भी उतना फ्री रहेगा। आप लोग देखोगे जब लाइक समटाइम्स कुछ लोग जो बाइक का मेंटेनेंस नहीं करते हैं, वो एक्सेलरेट ज़्यादा करेंगे तो उसका साउंड आएगा, ठक 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 करके साउंड आता है। वाई दैट हैपन्स इज बिकॉज तुम्हारा एक्सेलरेशन के हिसाब से द इंजन इज स्पिनिंग, राइट, बट बिकॉज द चेन स्प्रॉकेट इज नॉट मेंटेन्ड, इट इज़ नॉट ग्रीस्ड प्रॉपरली, तो उसका ग्रूव और इंजन का ग्रूव स्लिप होता है, इसलिए वो साउंड आता है। एंड दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेंटेनेंस, ठीक है। तो एज अ जनरल रूल, every 500 kilometers you have to maintain your chain, you have to clean your chain and you have to clean your chain sprocket, तभी जाके तुम्हारा चेन स्प्रॉकेट का लॉन्जिविटी ज़्यादा रहेगा। ओके, सो दीज आर फ्यू बेसिक थिंग्स, हम लोग और भी डिटेल में बात करेंगे, बट दीज आर द फ्यू बेसिक थिंग्स दैट यू हैव टू नो।